कई सालों पहले धरती पर सिर्फ हम जैसे लोग नहीं थे। हमारी तरह की कई मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रजाति बची है, होमो सेपियंस। तो इंसानों की कहानी शुरू कैसे हुई और बाकी सभी प्रजातियां क्यों गायब हो गईं? चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया थी। वैज्ञानिक शोध के अनुसार लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस विकसित हुए। इससे पहले होमो इरेक्टस और दूसरे शुरुआती मानव पहले से मौजूद थे। यानी एक समय पर धरती पर इंसानों का एक बड़ा परिवार था, सिर्फ एक तरह के लोग नहीं। स्टोन एज यानी पाषाण युग मानव जीवन का सबसे लंबा दौर था। यहां एक दिलचस्प सवाल, उस समय लोग खाते क्या थे? सीधा जवाब, जो मिल जाए। लोग जानवरों का शिकार करते, फल और जड़ें इकट्ठा करते और छोटे समूहों में घूमते रहते। खेती नहीं थी, उनके औजार पत्थर के होते थे और वही उनकी सबसे बड़ी तकनीक थी। समय के साथ अलग अलग मानव प्रजातियां अलग जगहों पर फैलने लगीं। होमो इरेक्टस एशिया तक पहुंच गए, निएंडरथल यूरोप में रहते थे और होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हो रहे थे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, हम अफ्रीका से बाहर क्यों निकले? शोध के अनुसार जलवायु में बदलाव और संसाधनों की खोज इसका मुख्य कारण था। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने बाहर निकलना शुरू किया, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यहां आपसे एक सवाल, क्या जब होमो सेपियंस दूसरी प्रजातियों से मिले होंगे तो सिर्फ लड़ाई हुई होगी? असलियत थोड़ी अलग है। सबूत बताते हैं कि कभी प्रतिस्पर्धा हुई और कभी आपस में मेल भी हुआ। इसलिए आज भी कुछ लोगों के डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के जीन का छोटा हिस्सा मिलता है। अगर आपको ऐसे असली इतिहास के सवाल और उनके शोध पर आधारित जवाब पसंद आते हैं तो हिस्ट्री विद रोहन को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे बड़ा सवाल, बाकी मानव प्रजातियां खत्म क्यों हो गईं और सिर्फ हम ही क्यों बचे? इसका एक ही कारण नहीं है। सबसे मजबूत कारण अनुकूलन क्षमता मानी जाती है। होमो सेपियंस नए माहौल में जल्दी ढल जाते थे। भाषा और बातचीत बेहतर थी, जिससे योजना और टीम वर्क मजबूत हुआ। एक और सवाल, क्या निएंडरथल हमसे ज्यादा ताकतवर थे? हाँ, शारीरिक रूप से वे काफी मजबूत थे, लेकिन जीवित रहना सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता। सामाजिक जुड़ाव, विचार और नई चीजें बनाने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है, और यही होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी। जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण था। हिमयुग के दौरान वातावरण तेजी से बदल रहा था। जो प्रजातियां खुद को ढाल नहीं पाईं, वे धीरे धीरे खत्म हो गईं। निएंडरथल लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए और बाकी प्रजातियां भी समय के साथ गायब हो गईं। अब एक और दिलचस्प सवाल, जब उस समय कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था तो हमें ये सब कैसे पता चला? इसका जवाब है पुरातत्व और आनुवंशिकी। वैज्ञानिक जीवाश्म, हड्डियां और औजारों का अध्ययन करते हैं। कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र पता चलती है, और जब प्राचीन डीएनए की तुलना आज के इंसानों के डीएनए से की जाती है तो एक परिवार वृक्ष बनता है जो मानव इतिहास को समझने में मदद करता है। पाषाण युग का आखिरी चरण नवपाषाण काल था, जहां सबसे बड़ा बदलाव हुआ। सवाल यह कि किस चीज ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया? जवाब है खेती। लगभग 12,000 साल पहले खेती शुरू हुई, जानवर पालतू बनाए गए और स्थायी बस्तियां बनी। यही सभ्यता की शुरुआत थी। आज अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो तकनीक और आराम सामान्य लगते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या इंसानों की कहानी यहीं खत्म हो गई? जवाब है नहीं। विकास की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन चल रही है। भविष्य में इंसान कैसे होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन अतीत एक बात साफ बताता है, जो प्रजाति सीखती है, बदलती है और साथ मिलकर काम करती है, वही टिकती है। अगर आपको ऐसे गहराई से शोध किए हुए इतिहास के वीडियो पसंद आते हैं तो हिस्ट्री विद रोहन को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। इस चैनल पर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझाते हैं, ताकि आप उसे महसूस कर सकें।